मित्रों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। तो इस समय आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वह है येन केन प्रकारेण संसद में गतिरोध उत्पन्न करने की कोशिश करना। कौन उत्पन्न कर रहा है इसका जवाब आप लोगों को मालूम है अच्छी तरह से कि कांग्रेस और उसके साथी दल ऐसा कर रहे हैं। हालांकि सभी मसले पर कांग्रेस को समर्थन नहीं मिल रहा है। जैसे अडानी के मुद्दे पर ममता बनर्जी का समर्थन नहीं मिल रहा है, समाजवादी का समर्थन नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें एक मत से सभी समर्थन कर रहे हैं। एक तो है किरण रिजिजू पर विशेषाधिकार का प्रस्ताव, यानी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनके खिलाफ यह प्रस्ताव लाने की तैयारी है या नोटिस वगैरह दिया जा चुका होगा। दूसरा है महाभियोग, शेखर कुमार यादव जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं उनके खिलाफ महाभियोग लगाने की तैयारी है। उसका प्रस्ताव, उसका नोटिस दिया गया है। और तीसरा है जगदीप धनखड़, हमारे उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के चेयरमैन है, राज्यसभा के सभापति हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के 72 साल में पहली बार आया है कि किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव लाया गया है। धनखड़ साहब का, उपराष्ट्रपति का कसूर क्या है? किस बात को लेकर नाराजगी है हमारे विपक्ष वालों को? उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि देश की अखंडता, संप्रभुता के साथ किसी तरह का खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी ताकतें भारत को अस्थिर करने पर जुटी हुई है और किसी भी हालत में उनको इसमें कामयाब नहीं होने देना है। सिर्फ ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने सुधांशु त्रिवेदी और जो अमेरिका का डीप स्टेट है उसके खिलाफ जो मसले उठाए जा रहे हैं संसद में, राज्यसभा में, उसके उन्होंने इजाजत दी है। उस पर चर्चा करने के लिए इजाजत दी है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की अखंडता निहित है। अडानी का मुद्दा भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन अडानी का मुद्दा, उससे हमारे राष्ट्र को कौन सा बड़ा खतरा है भाई? कौन सा बड़ा खतरा है? अडानी ने मान लीजिए किसी को रिश्वत दिया, 3 स्टेट के अधिकारियों को या केंद्र के अधिकारियों को रिश्वत दिया, तो देश में तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। तो उससे हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा नहीं है। लेकिन अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो जो काम कर रहा है, जॉर्ज सोरोस जो काम कर रहा है, वो उसी तरह से भारत के लिए खतरा है जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश में जमायती इस्लामी और पाकिस्तान परस्त लोगों का दबदबा हो गया है, जिन्होंने कभी बांग्लादेश का विरोध किया था, पाकिस्तान के साथ थे बांग्लादेश में, वो सारे के सारे जो है वहां पर बांग्लादेश की स्थिति खराब कर दिया है। और उसी तरह की स्थिति भारत में भी उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें मोहरा कौन बन रहा है?
कौन किसके कंधे पर तीर रख के चलाया जा रहा है? स्पष्ट तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। कहते राहुल गांधी, कहते कांग्रेस कि ऐसी कोई बात नहीं है, किसी भी तरह का संबंध नहीं है। राहुल गांधी जब अमेरिका में जाते हैं तो इनमें से किसी से संबंध नहीं रखते। क्यों नहीं कहते इस बात को संसद के अंदर? यही सवाल मैं आप लोगों के सामने लेकर मैं हाजिर हुआ था। दूसरी तरफ शेखर कुमार यादव, माननीय शेखर कुमार यादव जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस है, उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया भाई? उन्होंने तो एक कार्यक्रम में सिर्फ यह कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा, लैंगिक समानता बढ़ेगी, धर्मनिरपेक्षता बढ़ेगी और भारत बहुसंख्यक लोगों के हिसाब से चलेगा। इसमें कौन सी गलत बात कह दी? विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो वहां के अल्पसंख्यकों के इशारे पर काम करता है? अपने बहुसंख्यकों के हित की उपेक्षा करके और अल्पसंख्यकों के हिसाब से चलता रहता है? कौन सा ऐसा देश है? तो इसमें शेखर कुमार यादव ने जो बात कही है, जस्टिस शेखर कुमार यादव ने, वो बिल्कुल सही कहा है। तो उनके खिलाफ कपिल सिब्बल जैसे लोग और प्रशांत भूषण जैसे लोग, जिनको भारत की सभ्यता और संस्कृति से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ स्वार्थ के लोग हैं, वामपंथी विचारधारा के लोग हैं और यही इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इनको इस मकसद में कामयाब नहीं होने देना चाहिए, यही मैं अपील आप लोगों से करना चाहता हूं। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।